बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, रमाकांत को 20 श्रेणी न मिलने पर बरसे राम आश्रय विश्वकर्मा। महानगर अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं की गाड़ियां जेल बैरियर पर रोकी गई हैं। मोदी है तो मुमकिन है नारे का पूर्व मंत्री ने बनाया मजाक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने आज यह कहा कि मोदी है तो मुमकिन है कि विचारधारा गुजरात की धरती पर ही फेल हो गई है, जहां पीएम मोदी के मौजूद रहते इंडिया टीम विश्व कप मैच हार गई। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि अयोध्या में दिवाली मना लेने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, पर भाजपा केवल लुभावने नारों में लोगों को उलझाए रखना चाहती है। सपा नेता ने कहा कि पीडीए को गलत ढंग से परिभाषित किया जा रहा है। इसका अर्थ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगला आदिवासी और आधी आबादी है। महानगर अध्यक्ष और जिला महासचिव समेत सभी बड़े सपा नेताओं की गाड़ियां बाहरी जेल बैरियर पर ही रोक ली गई। इससे पहले पूर्व मंत्री विश्वकर्मा की कार भी काफी देर तक बैरियर पर रोकी रखी गई। काफी देर बाद राम आश्रय विश्वकर्मा और जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव की कार ही अंदर आने दी गई। फतेहगढ़ जेल में बंद सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सपा के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि प्रावधान के बावजूद सपा विधायक रमाकांत यादव को जेल में 20 श्रेणी की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। रमाकांत यादव के सफाई होने के कारण सरकार जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने विश्व कप में इंडिया की हार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गुजरात की ही धरती पर मोदी है तो मुमकिन है का नारा फेल हो गया है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि लुभावने नारों से बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। भाजपा जनता को नारों में फंसाकर गरीब और बेबस बनाने का काम कर रही है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा, महासचिव इलियास मंसूरी, पुष्पेंद्र यादव, विवेक यादव, हरिओम यादव, चंद्रेश राजपूत, खुर्शीद खां आदि श्री विश्वकर्मा का स्वागत करने वालों में शामिल थे। ठीक है और स्वस्थ हैं। अब जेल में परेशानी तो होती है और ये सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है। वर्तमान विधायकों को बी कैटेगरी की सुविधाएं जेल में उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन इस सरकार ने वर्तमान एमएलए जो इस समय हैं, फूलपुर के वर्तमान एमएलए भी हैं रमाकांत यादव, उनको भी बी कैटेगरी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। तो एक तरह से जानबूझ करके समाजवादी पार्टी का होने के नाते ये बीजेपी सरकार इन्हें परेशान कर रही है। चुनाव भी दूर है थोड़ा, लेकिन नारे बदल रहे हैं आप, लोकतंत्र बचाओ, फिर पीडीए की फुल फॉर्म बदल रही बार बार, कुछ सेट नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए, ये संविधान तो खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह के जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और तमाम मूलभूत सुविधाओं को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है और जो है बोलने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम किया जाए। इससे तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है, कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन जो लोकतंत्र के जो मानक हैं या लोकतंत्र के जो वैल्यूज हैं, उसको कोई भी सरकार रहे उसको कायम रखना चाहिए। वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ये आज तक कभी नहीं हुआ था जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। सरकार में तो हम लोग भी रहे, सरकार के बाहर हैं,
सरकार के बाहर हम लोग जनता के लिए जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं और सरकार में आते हैं तो नीतियों के अनुरूप उनको लागू करने का भी काम करते हैं। हम भी शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन जिस तरह से सरकार कर रही है वो उचित नहीं है। नारे बदल क्यों रहे? संविधान बचाओ तो अच्छा नारा था, पीडीए पे आ गए, पीडीए की फुल फॉर्म बदल गई। पीडीए को लोग जो है गलत तरीके से व्याख्या न करें। पीडीए पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, पीडीए का मतलब पूरी जनमानस हो गया। और ये जो है, जो समाज में जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जिन्हें आज़ादी के 75 साल के बाद भी अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, शिक्षा का इंतज़ाम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य इलाज का इंतजाम नहीं हुआ है, नौकरी रोजगार का इंतजाम नहीं हुआ है, उनकी बेहतरी के लिए काम करना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है, श्री अखिलेश यादव जी का लक्ष्य है। और वही पीडीए है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार दो, सबको मूलभूत शिक्षा दो, सबके जीवन खुशहाली लाओ, किसानों की जो है हालत बेहतर करो। यही नारा समाजवादियों का है और यही पीडीए भी है, यही समाजवादी भी है। प्रधानमंत्री जी का रथ मथुरा की तरफ मुड़ गया है, तो उससे क्या होता है? प्रधानमंत्री तो पूरे देश और दुनिया में जाते हैं। नहीं, नारे बदल रहे हैं, जय श्री राम से जय श्री राधे हो गया है। अभी तो प्रधानमंत्री जी गुजरात में भी गए थे क्रिकेट मैच देखने, क्या रिजल्ट हुआ पता कर लो। तो वो शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है आजकल क्रिकेट मैच से जुड़ा हुआ। क्या पनौती क्या है, वो क्या कहते हैं गाँव? अब वो सब चीज़ें हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो है प्रधानमंत्री के ही जाने से एक जो मानसिकता फैलाई जाए कि मोदी जी हैं तो सब कुछ है, ये जो है मानसिकता गुजरात के लोगों, गुजरात की धरती पे ही गलत सिद्ध हो गया। यहाँ पे इंडिया हार गई। 22 जनवरी की तैयारी चल रही है और इस बीच मथुरा में भी हलचल शुरू हो गई, तो ये क्या धार्मिक एजेंडा रहेगा इस बार भी? अभी तो बीजेपी जाने उनका क्या एजेंडा है, मुकाबला तो आपको करना है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा जो है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़े, दलित, और ये है हम विकास के एजेंडे पर विश्वास करते हैं। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हमेशा विकास का काम किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई और मुफ्त सिंचाई देने का काम हिंदुस्तान की धरती पर अगर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है, नेताजी की सरकार ने किया है। मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं दी, आज क्या हालत है। पुलिसिंग व्यवस्था अमेरिकन के पैटर्न पर हमने यहाँ पर की। हमने बेटियों को पढ़ने के लिए 30,000 रुपये कन्या विद्याधन दिया, हमने नौकरी दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, किसानों की आय बेहतर की, किसानों के लिए पानी, खाद, बिजली का बेहतर इंतजाम किया। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने और पूरे उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है? केवल धर्म का नारा दिया जा रहा है, मंदिर का नारा दिया रहा है। अभी कहते थे कि अभी अयोध्या है, फिर कहते थे कि काशी है, फिर कहते थे कि मथुरा है। ये आजकल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल लुभावने नारों में जनता को खुश करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि लुभावने नारे से गरीब का पेट नहीं भरता। इन लुभावने नारों से अयोध्या में दीपावली जला देने से या लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था कर देने से जो है किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल सकती, उसका जीवन जो है वो उज्जवल नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी केवल नारों में जनता को गुमराह कर रख रही है और पूरी तरह से गरीब और बेबस बनाने का काम कर रही है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।